नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एग्जैक्ट एज 26 वर्ष है। सवाल थे कि शादी कब होगी, कैसे होगी, लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा। मुझे आपके हाथ में जो-जो दिख रहा है, शादी से लग मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए, आपकी भाग्य रेखा ये है। भाग्य रेखा 2 मुही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 मुही भाग्य रेखा शुरुआत हुई है। ये बहुत अच्छा कनेक्शन देती है, यानी अच्छी फैमिली सपोर्ट को ये रेखा दिखाती है। व्यक्ति का बचपन ठीक-ठाक ही जाता है, या फिर इसको अच्छा भी कह सकते हैं। मतलब आप मान सकते हैं कि अच्छा बचपन ऐसा व्यक्ति गुज़ारता है। फाइनेंशियल इश्यूज़ व्यक्ति को बचपन में कम देखने लगते हैं। इसके अलावा अगर आपकी भाग्य रेखा आगे देखें, तो लगभग बहुत ही अर्ली एज में, लगभग 25वें वर्ष में कट दिख रहा है। अब देखिए, पामिस्ट्री में एग्ज़ैक्ट एज नहीं बताई जा सकती। अगर कोई कट 25वें वर्ष में है, तो आप उसको मान के चलिएगा कि वो 26 या फिर 24 में आपको प्रभाव देने वाला रहेगा। तो बहुत ही अर्ली एज में एक कट भाग्य रेखा पर दिख रहा है। आपको इसमें आर्थिक नुकसान गया होगा या फिर जाने वाला होगा कुछ समय के अंदर ही। इसके अलावा एक कट है 33वें वर्ष में, एक कट है 36वें वर्ष में। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे। तो ये समस्या आपकी मुझे भाग्य रेखा में दिख रही है। एक दिक्कत आ रही है लगभग मान सकते हैं 43 ईयर्स की एज में, आपको एक समस्या आ रही है। इसके बाद हाथ में कोई कट है ही नहीं। तो ये जो मैंने एज बताई, इसमें आपको समस्या रहेगी। और अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए, भाग्य रेखा मजबूत है, भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी है। और देखिए, ये आपकी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा में सपोर्ट आया है। सपोर्ट कहाँ से है? चंद्र से सपोर्ट आया है। ये सपोर्ट खत्म हुआ तो दूसरा सपोर्ट शुरू हो गया है। और अंत में बुढ़ापे के अंदर भाग्य रेखा पर सूर्य रेखा का सपोर्ट मिला हुआ है। तो देखिए, भाग्य रेखा में सपोर्ट बहुत आ रहे हैं। कभी चंद्र से आ रहा है, कहीं सूर्य से आ रहा है। देखिए, अगर चंद्र से रेखा आने लग जाए, तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये होता है कि ऐसे व्यक्ति की किस्मत में दूर का पैसा होता है। आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, अच्छी तरक्की करेंगे, बाहरी लोगों के सपोर्ट से, बाहरी लोगों के साथ मिलकर। जितना आप बाहरी लोगों के सपोर्ट से, जितना आपको बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा, उतना आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं ये भी कह सकता हूँ इस रेखा को देखते हुए कि आपकी किस्मत में दूर का पैसा है। तो या तो आप पैसा कमाने घर से दूर जाएँगे, घर से दूर मतलब दूसरे स्टेट, घर से 100 किलोमीटर के आस-पास की दूरी, या फिर दूसरा देश भी हो सकता है, लेकिन घर से दूर रहेगा। तो या तो आप पैसा कमाने घर से दूर जाएँगे, या फिर दूर का पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। तो इस तरीके के आपके हाथ में मैं रेखाओं में योग देख पा रहा हूँ। और अगर देखिए, ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय इसलिए सोशल मीडिया पर भी होता है। सोशल मीडिया से बड़ा भाग्य उदय होता है। चाहे यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, इंटरनेट पे हो, कहीं से भी हो, बट बड़ा भाग्योदय सोशल मीडिया से होता है ऐसे व्यक्तियों का। इसके अलावा यदि आपके हाथ में देखा जाए, तो ये आपके हाथ का शुक्र का हिस्सा है। शुक्र के हिस्से पर मैं आपके हाथ में रेखाओं का जाल देख पा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे, शुक्र के हिस्से पर जैसे कि रेखाओं का जाल बन गया, जैसे कोई मकड़ी का जाला बन गया हो। ये समस्या आपके शुक्र के हिस्से पर मुझे दिख रही है। देखिए, जब हाथ में ये कॉम्बिनेशन हो, शुक्र के हिस्से पर ये रेखा हो, तो इसका मतलब आप 100% समझ सकते हैं कि आपको नेगेटिव थिंकिंग रहेगी, ओवर थिंकिंग रहेगी। इसके अलावा व्यक्ति बेफिज़ूल की चिंताएँ करेगा और चिंताओं से दिक्कत परेशानी में पड़ जाएगा। तो इस तरीके के आपके शुक्र पर वो योग मुझे दिख रहे हैं। और मान के चलिएगा, शुक्र पर ये रेखा समस्या देती ही देती है। ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक समस्या 100% रहती है। पारिवारिक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति कभी न कभी रहता है। इसकी कुछ रेमेडीज़ रहती हैं, मैं आपको दे दूँगा, रेमेडी से लाभ मिलेगा। बट देखिए, अगर मैं दिन में कम से कम 10 हाथ देखूँ, तो उनमें 9 में ये रेखा मुझे दिखती है। और आप मान सकते हैं कि इसका प्रभाव मिलेगा, नेगेटिव प्रभाव मिलेगा, बट इतना नहीं मिलेगा कि आपको ज़्यादा ही परेशानी हो जाए। बट हाँ, समस्या आती ज़रूर है, छोटे उस रूप में आए, बट समस्या आती है। यहाँ पर जो आपका मंगल है, मंगल पर देख पा रहे हैं आड़ी रेखा देखिए, मंगल आपका बहुत ही अच्छी अवस्था में नहीं है। समस्या आपको मंगल से मिल रही है। मंगल की जिस प्रकार की आपके हाथ में रेखा है, ये आपके हाथ का अंदरूनी मंगल है। और ये जो रेखा है आपके हाथ में मंगल के क्षेत्र पर, ये आपको बहुत बुरी समस्या में डाल सकती है। जैसे कि बुढ़ापे के अंदर हेल्थ इश्यूज आ जाना, कमर घुटने की समस्या होना। इसके अलावा मंगल पर जब ये रेखा होती है, तो व्यक्ति का बुढ़ापे में शरीर साथ छोड़ देता है। कमर झुककर चलना, कमर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, और घुटनों से जो मेहनत करनी चाहिए वो ना कर पाना। ये योग मंगल पर दिखने, गुस्से की समस्या, जल्दबाजी, शॉर्ट टेम्पर्डनेस होकर नुकसान खा लेना, इस तरीके के आपके हाथ में मुझे योग दिख रहे हैं आपके अंदरूनी मंगल पर। ये आपके हाथ का गुरु का क्षेत्र है। गुरु के क्षेत्र पर गुरु वलय बना हुआ है। देखिए, गुरु वलय जब होता है तो एक ज़िम्मेदारी भी दिखाता है। क्या ज़िम्मेदारी दिखाएगा? देखिए, गुरु वलय अगर आपके हाथ में है, तो आप इस बात को साफ-साफ समझ सकते हैं कि अगर आपके द्वार पर कोई भी कैसे भी किस प्रकार क्यों ना आए, ब्राह्मण भिक्षुक अगर द्वार पे आते हैं, तो वो खाली हाथ ना जाए। आपके द्वार पर जो भी आए, वो खाली हाथ बिल्कुल ना जाए। आपको इस बात का ध्यान रखना रहेगा। इवन अगर आप उसको कुछ अन्नदान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, लेकिन कुछ सलाह दे सकते हैं, बट खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर सलाह लेकर भी जाता है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ें भी मुझे आपके हाथ में दिख रही हैं। ये आपके हाथ का शनि का क्षेत्र है। शनि के क्षेत्र पर आप देख पा रहे हैं सीधी खड़ी रेखा है, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो फ़ोर्क बन गया है। फ़ोर्क कह सकते हैं। देखिए, शनि पर फ़ोर्क सफलता दिखाता है।
ऐसा व्यक्ति कितना भी संघर्ष कर ले, कितना भी दिक्कत में पड़ जाए, कितना भी परेशानी जीवन में आ जाए, बट अंततः सफल हो ही जाता है। ऐसी सिचुएशन भी आएगी, आपको लगेगा कि अब मैं जीवन में दिक्कत परेशानी में पड़ने वाला हूँ, अब समस्या आगे बढ़ती चली जाएँगी। लेकिन एक का एक अगर आप संघर्षशील स्वभाव रहेंगे, तो बड़ी-बड़ी समस्या आएँगी और जितनी बड़ी समस्या होंगी, उतनी जल्दी सुलझ जाएँगी और व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर सफल हो जाता है। संघर्ष बड़ा रह सकता है, बट सफलता 100% मिलेगी आपको। बाकी शनिदेव के कुछ रेमेडीज़ भी आपको करनी रहेंगी, जैसे कि शमी के पेड़ की सेवा करना। और मैं तो आपसे आपका हाथ देखते ही कहूँगा कि शमी का पेड़ छोड़िए, आपको एफ़ॉरेस्टेशन करनी ही करनी रहेगी। महीने में या फिर हफ्ते में 1 या 2 पेड़ लगाने की आदत डालिए, जिससे कि आप एफ़ॉरेस्टेशन करेंगे तो नेचर से भी आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, ये थोड़ा इलॉजिकल होता है कहने में, बट हाँ, शनि के शुभ प्रभाव मिलते हैं अगर व्यक्ति एफ़ॉरेस्टेशन करता है तो। शनि पर स्क्वायर बन गया है, देखिए प्रोटेक्टर साइन है। शनि पर स्क्वायर बहुत शुभ होता है। शनि पर स्क्वायर इस बात का पूर्णतः संकेत होता है, अगर आपके जीवन में आपको गहरी चोट लगने वाली है, तो केवल खरोंच ही आएगी। तो केवल हल्का-सा आपका हाथ में हल्की-सी चोट केवल हल्की-सी चोट आ जाएगी। क्यों आएगी? देखिए, ये साइन प्रोटेक्टर साइन होता है। ये व्यक्ति को बड़ी-बड़ी बीमारियाँ, बड़े-बड़े संकट, बड़ी-बड़ी चोटों से बचा लेता है। प्रोटेक्टर साइन आपके हाथ में मौजूद है। सूर्य के चित्र पर सूर्य रेखा कट रही है, तो कहीं न कहीं देखिए संघर्ष अपार हो जाता है। बट देखिए, मैं आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ, जैसे आपके हाथ में भाग्य रेखा अच्छी है, मजबूत है, आपके हाथ में बड़ा पैसा है, बड़ा संघर्ष है और बुढ़ापे के अंदर बड़ी सफलता है। जब संघर्ष आएगा, जब सफलता आएगी तब आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ पाना शेष नहीं है। जब संघर्ष आएगा तब आपको लगेगा अब कुछ नहीं बचा, और जब सफलता मिलेगी तब आपको फिर से ऐसा लगेगा कि अब कुछ पाना शेष नहीं है। बड़ी सफलता, बड़ा संघर्ष, हर तरह की रेखाओं में मुझे आपके हाथ में दिख रहा है। जैसे कि आपके हाथ पर देखिए, आपका सवाल था मेन शादी का। आपको मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगी, जो आपकी शादी की रेखा घूम कर जा रही है, हृदय रेखा की तरफ देख रही है और यहाँ पर कट भी आ रहा है। देखिए, इसका मतलब साफ-साफ संकेत ये देता है, मैं आपको अभी से एडवाइस देता हूँ कि आपको अपने जीवन साथी की सेहत का, हेल्थ का ख़ास ध्यान रखना रहेगा, ख़ास ध्यान। इसमें दिक्कत आएगी आपको। शादी आपकी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, दिक्कत वाली बात नहीं है। 30s के आस-पास शादी के योग बन रहे हैं, उससे पहले भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि पामिस्ट्री में एग्ज़ैक्ट एज नहीं होती है कोई भी, तो 1 आध साल का अंदाज़ा बताया जाता है कि 30 के आस-पास है, तो मान सकते हैं 29 या 31 में हो सकती है। ये एज दिख रही है मेरे को आपके हाथ में शादी की रेखाओं के अनुसार। इसके अलावा पिंकी फिंगर सही है, अच्छी है। ये जो आपकी पिंकी फिंगर है, ये सूर्य की उंगली के पहले पोल तक हल्की-हल्की पहुँच गई है। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन से फ़ायदा मिलेगा, चीज़ों को सँभाल कर रखना, यादशक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। कोई दिक्कत वाली बात पिंकी फिंगर में आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। सूर्य की उंगली थोड़ी छोटी पड़ गई है, तो कहीं न कहीं देखिए ईगो प्रॉब्लम रहेगी। जब भी आपके रिश्ते बिगड़ेंगे किसी से भी, चाहे जीवन साथी से हो, मित्रों से हो, रिश्तेदारों से हो, जब भी आपके रिश्तों में टकराव आएगा, रिश्ते बिगड़ेंगे किसी से भी, उसमें आपकी ईगो सबसे ज़्यादा रहेगी। आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम मैं रेखाओं में देख पा रहा हूँ। आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम मुझे रेखाओं के हिसाब से दिख रही है। यहाँ पर आपके हाथ में जो आपके हाथ की हृदय रेखा है, हृदय रेखा डबल है, दिक्कत परेशानी में हृदय रेखा दिख रही है। जिस प्रकार की हृदय रेखा है, देखिए ऐसे व्यक्ति की किसी न किसी कारणवश पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रहती ही रहती है। पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस आपके हाथ की रेखाओं में देख पा रहा हूँ। अब वो कैसे किस प्रकार रहेगी ये मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आपकी जो पर्सनल लाइफ है, चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे जीवन साथी को लेकर हो, चाहे फैमिली को लेकर हो, लेकिन पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस जीवन भर रहेंगी। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, सुबह-सुबह उठकर भगवान का नाम जाप करते हैं, मेडिटेशन जितना आपके द्वारा होगा उतना ही आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। मेडिटेशन से आपको बड़े-बड़े फ़ायदे हैं आपके जीवन में। जो आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में सही है, अच्छी है, मजबूत है। ये देख पा रहे हैं, जीवन रेखा से अलग हटकर चली है। जब जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा अलग हटकर चले, ये इस बात की ओर 100% संकेत करता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा बहुत गुस्से वाले होते हैं। शॉर्ट टेम्पर्डनेस आपके हाथ में दिख रही है। हाथ में वाणी दोष भी दिख रहा है, वाणी के द्वारा कुछ ऐसा बोल देना जो नहीं बोलना चाहिए, वो भी हाथ में दिख रहा है। और आप जब भी ज़िद करेंगे, नेगेटिव चीज़ों के लिए करेंगे और उसका नेगेटिव प्रभाव पाकर दिक्कत परेशानी में पड़ जाएँगे। योग आपके हाथ में साफ-साफ बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा जीवन रेखा पर बड़े-बड़े ट्रायंगल है, तो देखिए प्रॉपर्टी अच्छी खासी आएगी। मैं जो आपके हाथ में समस्या देख पा रहा हूँ, वो फाइनेंशियल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाग्य रेखा मजबूत है, प्रॉपर्टी आने के भी संकेत है, तो फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी की सेहत को लेकर दिक्कत है, आपकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस है, हेल्थ इश्यूज़ हैं और भी समस्याएँ हैं। बेसिक रेमेडीज़ मैं आपको दूँगा, वो करते हैं, डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो उसका लाभ मिलेगा। तो मैंने आपके पाम कैल्सिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट क्या है? आपके पाम की हाइलाइट ये है कि राहु रेखाओं के उपाय ज़रूरी हैं, क्योंकि राहु रेखा ही डिस्टर्बेंस दे रही हैं। राहु रेखाओं के उपाय करते ही आपको बड़े लाभ मिलने स्टार्ट हो जाएँगे। राहु रेखा आपके हेल्थ को नुकसान पहुँचाएँगी और समस्याओं में आपको डालेंगी। इसके उपाय मुझसे ध्यान से ले लीजिएगा। वीडियो देखने तुरंत बाद व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा कि आप मुझे राहु रेखाओं के उपाय दे दीजिए। अपना डाउट, अपनी क्वेरीज़ और अपना रिव्यू कि आप सैटिस्फाई हैं, नहीं हैं, जो भी रिव्यू रहेगा सारा लिख दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। उपाय आपको डेली हमेशा करने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।